करीना, कटरीना, प्रियंका या दीपिका जैसी बॉलीवुड ब्यूटीज अपने बैंक बैलेंस को इजीली कर रही हैं इंक्रीज। फिल्म्स के अलावा भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट से वो वसूल करती है तगड़ी फीस और उनके करोड़ ऑफ रुपीस कमाने का ये जरिया है ब्रांड एंडोर्समेंट्स। फिल्म्स के साथ आज एक्ट्रेसेस के लिए प्रॉफिटेबल वेंचर बन गई है एडवर्टाइजमेंट्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्राइस अर्न्ड बाय बी टाउन गर्ल्स फ्रॉम सच डील्स। करीना कपूर रिपोर्टेडली बॉलीवुड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की ओवरऑल अर्निंग है 8 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ तो वो अपनी फिल्म्स के लिए चार्ज करती हैं एंड द रिमेनिंग 3 करोड़ कम फ्रॉम हर ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन हाल ही में न्यूज आई है कि करीना ने एक लेमन ड्रिंक की एड के लिए चार्ज किए हैं ₹5 करोड़, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है अमंग ऑल द बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कटरीना भी इनकैश करती है अराउंड 8 करोड़ रुपीस। 4 करोड़ है उनकी फिल्म करने की फीस और 4 करोड़ वो चार्ज करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। Next in the list is the hot and sexy Priyanka Chopra. प्रियंका की अर्निंग्स हैं करीब ₹6 करोड़। फिल्म्स में अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए प्रियंका को मिलते हैं 3 करोड़ और बाकी के 3 करोड़ पिगी चॉप्स को मिल जाते हैं उन ब्रांड से जिन्हें वो एंडोर्स करती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। पोस्ट मदरहुड भी उनकी पॉपुलैरिटी पर कुछ खास असर नहीं आया है और शायद यही वजह है कि ऐश को ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए कंपनीज 4 करोड़ तक पे करती हैं। इसके अलावा पर फिल्म भी ऐश्वर्या चार्ज करती है 4 करोड़ रुपीस। यानी करीना और कटरीना की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन की टोटल अर्निंग है 8 करोड़ रुपीस। Next comes the dusky beauty Deepika Padukone, जो करीब 5.5 करोड़ तक अर्न कर लेती हैं। कई अच्छी फिल्म्स के साथ साथ इस सेक्सी टैलेंटेड ब्यूटी को कुछ अच्छे ब्रांड्स की एंडोर्समेंट्स में भी देखा जा सकता है, जहां फिल्म्स के लिए उन्हें 3 करोड़ तक पे किया जाता है। वहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दीपिका को 2.5 करोड़ तक का प्रॉफिट मिलता है। ऑडियंस की करंट फेवरेट्स अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा ने भी कम ही टाइम में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। उनके पास भी फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ ऑफर्स हैं जिनसे वो कमाती हैं अच्छा प्रॉफिट। अनुष्का एड्स के लिए 1.5 करोड़ की फीस लेती हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा भी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 1.25 करोड़ चार्ज करती हैं और पर फिल्म उनकी फीस है 1.5 करोड़। इन हेफ्टी अमाउंट से पता चलता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस बड़ी हो या छोटी, आजकल फिल्म्स के साथ एड से उन्हें मिल रही है रकम मोटी। तो क्या सच में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कमा रही हैं मोर मनी थ्रू एड्स देन फिल्म्स? जानते हैं इसका जवाब पार्टी शार्टी पर विद नन अदर देन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हे सुप्रीत। आजकल एडवर्टाइजमेंट्स एक बहुत बड़ा जरिया है जो बैंक बैलेंस बढ़ा रही हैं हमारी हीरोइंस का। आपका क्या कहना है? Well, like the story discussed, कि it's not just the endorsements, it's also the movies. But yes, अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो पिक्चर से ज्यादा, मूवी से ज्यादा इनका पैसा एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है, ब्रांड एंडोर्समेंट से आ रहा है। That's definitely true. Would you say that the advertisements are then getting better? No, I don't think so. In fact, जब पहले एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, मॉडल्स यूज किए जाते थे, बच्चे यूज किए जाते थे, रियल कैरेक्टर्स दिखाते थे. I think that was much more interesting. There was humor, there was fun in the ads, you know, there was emotion, there was so much more. Today, if you see, it's just a famous face. It's just glamour and nothing else. आज अगर मैं टीवी पर देख रही हूँ तो कहीं पे करीना कपूर is endorsing some diamonds, you know, a jewelry brand. Then you go to the other channel and there's Katrina, she's endorsing a diamond brand. Then there's Aishwarya somewhere who used to endorse a diamond brand. So when there's just one heroine and everybody else is not following suit, तो शायद मुझे याद रहे and I might get impressed. And I don't think the advertisements are getting better. जैसे कि बच्चों कहाँ चले गए आजकल की ads में? अगर बिस्किट्स की ad है तो ऋतिक रोशन वहाँ पे डांस कर रहे हैं. Now what does him dancing have to do with biscuits that we are selling for children? Same thing with all the film stars, they're doing nothing but just giving their beautiful and famous faces to the brand. And I think the brands are probably getting overshadowed. But इतना obsessed क्यों है stars लेने के लिए फिर? I think there's a whole nexus here. जैसे कि agents होते होंगे, वो जब stars को book करते हैं तो they must be getting a finder's fee, उनकी commission होती है. और जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं द फिल्म मेकर्स, एड फिल्म मेकर्स, चलो एक पिक्चर ना बनी करीना कपूर के साथ, एक एड फिल्म तो बनी सकती है.
you know, that kind of a thing. So everybody is taking the easy way out. But where are the cute scripts? Where is all that you used to have in ads? Today, if you look at some ad which does not have a film star, you would probably remember it more because it's doing something for you. You know, पहले jingles होते थे, इतनी cute ads होती थी. Like right now, probably the single best ad that I would pick is the cell phone ad. Where they're talking about all these friends, and you just have youngsters, not at all known faces, they are not models, you know, and they're talking about some friend जो बहुत ज़रूरी होता है. मुझे लगता है ऐसा humor भी ads में बहुत ज़रूरी होता है, where you can connect to the audience, and that's not happening with these film stars. I think the other cute ad is this, you know, the biscuit ad, the cookie ad, जहाँ पे cute सी लड़की है and she's pretending to be a grown up and she's talking to her dad, and you know वो biscuit दूध में डुबा कर खा रहे हैं. There is nobody famous there, but I think when you think of one ad that you have to pick, it's probably the cell phone ad or it's probably this biscuit ad जहाँ पे एक छोटी सी cute प्यारी सी लड़की है and she's selling the product and how, you know, I think I would eat the cookie just for her sake. And there is that brand recall value. that you were बिल्कुल talking बिल्कुल. I feel that's what is missing. Ad filmmakers आजकल कामचोर हो गए हैं. क्योंकि the moment you take stars, आपको ना jingle चाहिए, आपको ना script चाहिए, आपको ना कोई message, you know, देना है, nothing. So it's just that एक famous चेहरा चिपका और थोड़े से करोड़ दे दो और खत्म करो काम. But auditions तो बहुत जोरों शोरों से ले रहे हैं वो. बिल्कुल, but actually आज you know how fake all this is. आधी हमारी जो heroines, you know, hair products को endorse कर रही हैं, खुद तो almost गंजी हैं. We all know how it is. वो extensions पहनती हैं. खैर, you and me are not wearing extensions. Viewers, yes, ये हमारे असली बाल हैं. हम लोग extensions पहन के लंबे नहीं करते हमारे बाल. शायद wigs पहन के छोटे करते हैं. So half the girls, you know, the heroines who are endorsing products, they don't have black hair. वो बोल रहे हैं काले घने बाल. ना काले हैं ना घने हैं. It's all extensions. It's all fake. It's all photoshopping, and हमें पता है कितने नकली बाल जाते हैं. We know in real life ये actresses के कई actresses जो हैं उनके कितने scanty बाल हैं. But there they are, ऐसे सर घुमाती हैं और बाल ही बाल होते हैं हर जगह. So you know that. As an actor, you bring that kind of a, you know, benefit with it. क्योंकि जब हम जाते हैं audition के लिए, and they have actually said so कि नहीं हम extensions allow नहीं करेंगे, हमें बाल यहाँ तक लंबे चाहिए. When you go for modeling assignments. Yes, so I mean, I have long hair, but if they want longer hair, I'll tell them, you know, I have provision. मैं आपको extensions यहाँ तक दे सकती हूँ, full match है, problem नहीं होगी. And they say, no, we're not using any of that. But the minute you have an actual actor or actress on board, extensions just yes, बिल्कुल. You know, it's like if you were a film star, गंजी हो सकती थी, no problem. They would have still taken you on. But because, you know, you're just a beautiful face and a model and an anchor, they don't want to compromise and they don't want extensions. Then they want real hair. So that just shows how willing they are to compromise as long as it's a famous face. Famous faces की बात करें तो cricketers. वो भी पहले ज़्यादा दिखते थे. So what's now the story? I think because cricketers are much more expensive than film stars, and cricketers इतने खूबसूरत नहीं हैं, most of them. But yes, people do relate to cricketers, but I think they're probably beyond the budget. And the other thing I think probably what is going wrong is जब film stars को लेते हैं तो budgets already उनके fee पे बढ़ जाते हैं. They don't have money to waste on locations or you know, scripts or jingles ये सब create करने के लिए. तो कहीं पे I think creativity is being compromised. And ये film stars ने तो क्या बच्चों का, models का, cricketers का, सब का धंधा चौपट कर डाला है. But they may as well make hay while the sun shines.